यस दोस्तों, अभी एक बहुत जाइजेंटिक सर्विस करने जाने वाले। जाइजेंटिक नाम के लिए फटाक से हो जाएगा, बिकॉज बेटा बात हो रही है एजुकेशन की, और एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेट है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तो यस बढ़ेगा इंडिया दोस्तों। आर यू गेटिंग इट? यस बहुत जरूरी है दोस्तों। लिटरेसी रेट भी अपना काफी हाई हो गया अभी, पता नहीं, वी आर आई गेस 75% लिटरेट है अब। काफी पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग आपको दिखेंगे आजकल, राइट? एंड दैट इज गुड, नाइस। आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड, क्योंकि मेरे जो बिल्डिंग के वॉचमैन है उसका जो बेटा है वो कोई सीए फॉर्म में काम कर रहा है। वो सीए नहीं कर रहा है पर सीए फॉर्म में काम कर रहा है। सो इट्स गुड नाउ दैट ही डज नॉट वांट टू बिकम अनदर वॉचमैन, राइट? And I don't know, but the dichotomy of my watchman is that he also stays with his wife in the same building where he is the watchman. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या है माने। और वॉचमैन को देखो, देखने के लिए तो माने ऐसा कुछ बहुत ही ऐसा दिल दहलाने वाला काम वो नहीं करता है। हाँ, उसकी उपस्थिति जरूरी है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ क्या सोचेगी उसके बारे में, ये क्या करता है एग्जैक्टली ये तो मैं भी काम कर सकती हूँ, या यार ये क्यों, ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, राइट? बिकॉज वो लिटरली क्या करता है पता है? लिटरली वो क्या है, अपने घर के बाहर क्या है, एक कुर्सी डाल देता है और मोबाइल पे ही रहता है। तो मैं सोचता हूँ उसकी वाइफ का क्या परसेप्शन होगा उसके हस्बैंड के लिए। ऐसा कई बार थॉट्स आते हैं मुझे, बट नॉनदलेस चलो फटाफट से अभी बात करते हैं हम लोग एजुकेशन रिलेटेड सर्विस। ओके, तो दोस्तों आज एजुकेशन रिलेटेड सर्विस में द बेस्ट पार्ट इज, व्हाट द बेस्ट पार्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, कि एजुकेशन सर्विस में गवर्नमेंट ने बॉदर ही नहीं किया कि एजुकेशन को डिफाइन करे। गवर्नमेंट ने एजुकेशन को ही डिफाइन नहीं किया। गवर्नमेंट ने डिफाइन किसको किया पता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है जो फॉलोइंग है, और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर सर्विस दे रही है, फिर वो कोई भी सर्विस हो, पर वो सर्विस वो दे रही है अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, बोल लो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, अगर वो उनको दे रही है तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा क्या कि वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आप एजुकेशन क्या है वो जानो, तेल लगाने का, वो डिफाइन भी नहीं किया। आप ये जान लोगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी है। ओके, तो श्रुति जी सबसे पहले आप याद करिए अपने बचपन की। अक्षय जी आप अपने याद करिए बचपन की, कि बचपन में तुझे जब छोटा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, तब तू जूनियर केजी में जाता था, फिर सीनियर केजी में जाता था, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड किंडरगार्टन में जाता था। समझा गाउचीज? यस, तो बेटा उसको बोलते हैं प्री स्कूल। तो प्री स्कूल से लेके एचएससी। ओके, हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं। जो मुंबई से जुड़े हुए प्लीज रेज योर हैंड्स दोस्तों, राइस। जो मुंबई से जुड़े हुए उनको क्या ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। पर दोस्तों मुंबई के अलावा, मुंबई फॉरगेट अबाउट महाराष्ट्र, मुंबई के अलावा बेटा 11th 12th एक स्कूल होता है, हाई स्कूल, वहां पे भी तेरे को बेटा चड्डी पहननी पड़ती, सॉरी पैंट आ जाता है तब तक। आर यू गेटिंग इट? यस, बट यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? यस, 11th 12th में तू जो जूनियर कॉलेज बोलता है ना, राइट, वो हाई स्कूल होता है। तो बेटा प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक याद रखना, गवर्नमेंट ने बोल दिया सब हो जाएगी तेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है? हाई स्कूल के बाद तू जाता है कहाँ पे? डिग्री कॉलेज। कहाँ जाता है? डिग्री कॉलेज। ओके, डिग्री कॉलेज क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज ऑब्वियसली वो कॉलेज के बाद तुझे मिलती है डिग्री, एक बहुत ही क्या है स्वर्ण पदक मिल रहा है तेरे को। तेरे TY BCom के बाद तुझे मिल रहा है एक बहुत बड़ा बेटा उपाधि, डेजिग्नेशन, जिसको वी विल से एज अ ग्रेजुएट, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स का ग्रेजुएट है। आर यू गेटिंग इट? यस,
और पता नहीं यार, लाइक मुझे पता नहीं जो खुशी मिली थी जब मैंने क्या एनएम कॉलेज के वो फेलिसिटेशन सेमिनार में वो जो होता है ना, ब्लैक पहना होता है रोब आपने और वहां पे ऐसे उड़ाते हो आप, पता नहीं यार मुझे खुशी क्यों, किस बात की हुई थी मुझे, क्योंकि वो जो खाना ही नहीं मैंने। पर मजा आएगा जब आप वो क्या है बेटा अपने सीए के फेलिसिटेशन में करो, राइट। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, ट्रूथ बी टोल्ड, मैंने वो अटेंड नहीं किया अब तक, मेरा एक्चुअली बाकी है वो, राइट। एंड क्या पता जाए शायद हम लोग साथ में कर ले वो चीज, राइट, क्योंकि अब तक वो चीज मैंने नहीं की है। ओके, चलो फटाफट से आ जाओ। अभी प्री स्कूल से लेके दोस्तों क्या है एचएससी तक तो आएगा ही, डिग्री जब आएगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके, उसका मतलब क्या है, एनी इंस्टीट्यूट दैट गिव्स यू डिग्री that is recognized by law, and when I say law that means Indian law, ठीक है। तो अपने इंडियन लॉ के क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में वो पास होना चाहिए, समझा। जैसे कि सीए है, सीएस है, सीएमए है, एमबीए है, इंजीनियर है, वगैरह वगैरह। इज दैट वेरी क्लियर? यस। पर बेटा फॉरेन लॉ यहाँ पे नहीं आएगा शिवानी जी, फॉरेन लॉ नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे कि सीएफए है, एसीसीए, इसका चलन आजकल बहुत हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो कोर्सेज है माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा प्लीज, ये सभी टैक्सेबल है। इज दैट वेरी क्लियर? ये सभी टैक्सेबल है क्योंकि ये डिग्री यूके या यूएस में क्या है रजिस्टर्ड। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, चलो ये हो गया सीन शॉर्ट। इसमें एक और चीज मुझे बोलनी थी आईआईएम के रिगार्डिंग, ओके। आईआईएम के रिगार्डिंग दोस्तों इतना ही बोलना था। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्स, ओके। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्स इज बेसिकली एनीथिंग ग्रेटर देन 1 year, एनी डिग्री विच इज ग्रेटर देन 1 year, ओके। तो वो रिकॉग्नाइज है अंडर आईआईएम एक्ट 2017 और इसीलिए वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जनरली 3 से 6 महीने के होते हैं दोस्तों, क्लियरली लेस देन 1 year, एंड हेंस माय डियर फ्रेंड्स वो होते हैं क्या बेटा, टैक्सेबल, बिकॉज दे आर क्लियरली नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईआईएम एक्ट। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो वो कोई लॉ के तहत रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है, यस, ओके। एक और चीज है दोस्तों, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे बेसिकली आपको अगर क्या है मराइन इंजीनियरिंग या फिर क्या है दोस्तों, मराइन इंजीनियरिंग नहीं बोलूंगा पर से, आपको अगर क्या है बेटा सी पे काम करना है, अगर कोई शिप में ऐसा कैप्टन है या फिर ऐसा सपोर्ट स्टाफ है, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली क्या जा सकते हो। और वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 लॉ के तहत रिकॉग्नाइज्ड है। तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपने क्या पढ़ाई की है तो वो भी हो जाएगा क्या दोस्तों, एग्जेप्ट, ठीक है, यस, क्योंकि वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम कोई भी आईटीआई या आईटीसी, बेटा याद रखना गाउठी, काफी लोग पता नहीं ज्यादा ही सुन लेते हैं, आईटीआई बोला है माँ कसम, आईआईटी नहीं बोला है बे, ओके। बहुत फर्क है बेटा, समझा, बहुत फर्क होता है आईआईएम और आईआईएन ने, ठीक है, यस। पता ही आईआईएन का एक ऐड निकला था, आइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज ऐसा कुछ था, पता नहीं कुछ तो था ऐसा, कि आइडिया था ना, उसने निकाला था कि आईआईएम नहीं जा सकता तो क्या हो, मैं आईआईएन से पढ़ लूंगा। अरे क्या क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी आईआईएम, अरे क्या क्या क्या, क्यों ऐसा फजेता करोगे, आप अपने आप को कंपेयर करोगे आईआईएम से, ऐसा पोपट हुआ ना उनका, वो माने सदियों तक चला, आप देखना कभी यूट्यूब करना आईआईएन एंड, इतना हंस हंस के पागल हो जाओगे, लोटपोट हो जाओगे आप, क्या बोल रहे हैं यार ये लोग, क्यों ऐसा
मैंने ऐसा ऐड अपलोड करने के पहले ये लोग 10 जन को दिखाते नहीं है क्या? मैंने बोला मेरा नाम डालो इसके अंदर, ये पैनलिस्ट के अंदर, अगर ऐसा नहीं करते तो कराओ, मैं बोल दूंगा भाई ये चलेगा नहीं चलेगा। आई ओके ठीक है। तो बेटा ये चीज याद रखना माँ कसम, ITI इज बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे ब्यूटिशियन बनना है, कैसे अकाउंटेंट बनना है, कैसे कोडर बनना है, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, राइट। अपने को ऐसा लगता है माँ कसम, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, फटाफट से फैक्ट बताता हूँ कि जब मैं एक्चुअली क्या एक प्रोस्पेक्ट को मिलने गया था एंड शी वाज एक्चुअली अ ब्यूटिशियन, अपना समाज भी है ना इतना स्टीरियोटिपिकल है, क्या बोले अभी, तो मेरा भी ऐसा ही थॉट था ब्यूटिशियन है लाइक, तो अपन सीए है ना भाई, अपन सीए है तो अपना ऐसा वर्ड कि यार ब्यूटिशियन। माँ कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑनेस्ट रहूंगा, शी वॉज मेकिंग ट्वाइस द मनी दैट आई वॉज मेकिंग, she was making twice the money that I was making in less than the time that I was devoting when I was there teaching in a class, right? It's not a joke. And I got to know that when I got married and my wife told me what amount she's paying to a beautician for a 3-hour makeup. Crazy money, man. Crazy. Insane stuff. 25,000, 50,000, लाख रुपया क्या चल रहा है भाई ये, और वो भी ऐसा चीज जो आपको वैसे भी उतारना ही है, राइट। यस दैट्स इट ओके। तो दोस्तों ITIs हो या फिर क्या है ITCs हो, ये आपको क्या है स्किल ट्रेनिंग देते हैं, और ये हर स्टेट में क्या है होता है, तो ये भी जो क्या है दोस्तों सर्विस दे रहे हैं, ओके, विच इज आइदर affiliated with NCVT और SCVT, राइट। NCVT और SCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज याद रखना। और दूसरा मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT, ये भी एक क्या है, एक कोर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, टू स्किल इंडिया मूवमेंट जो मोदी जी ने भी चलाई है, कि स्किल करोगे अगर यूथ को, तो यूथ को क्या है ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। यस तो आज ये भी क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। अच्छा अभी अमेंडमेंट है ना, इस पे आया है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्या सीन है देख लेना, ओके। अब ये नया एक एडिशन चीज आया है, क्या आया है कि जो सेंट्रल या स्टेट बोर्ड होते हैं या ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स, ओके, एक या कोई भी बॉडी या अथॉरिटी विच इज सेटअप बाय CGST, including okay including my dear friends the National Testing Agency, which is considered as an education institution, okay, in so far as it provides services by the way of conducting exams, right। दोस्तों ये जो चीजें हैं ओके, वो प्लीज बराबर से आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो चीज बोल रहा हूं ना मैं, बराबर से इसको पढ़िएगा, क्या लिखा है सुनिए बराबर से, ये बहुत जरूरी है, सुनिए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सब लोग अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और उसके रिलेशन में फीस चार्ज कर रहे हैं, तो सिर्फ ये एक्ट के रिलेशन में वो क्या गिने जाएंगे दोस्तों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड देयर बाय वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो और कुछ अगर काम कर रहे हैं तो भैया वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आए, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, समझा। बट सिर्फ एग्जाम ले रहे तो आ जाएगा, और उसके तहत वो हो जाएगा क्या एग्जेम्प्ट। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा पर दोस्तों क्या लगता है आप लोग को, यही सब लोग, ये लोग कंडक्ट तो कर रहे हैं एग्जाम्स क्योंकि इनके पास वो अथॉरिटी है, पर या खुद काम करेंगे नहीं बेटा, ये सब क्या है वे लोग आउटसोर्स कर देते हैं। तो इसका एक और एंगल मैं जोड़ रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग एजेंसीज के साथ जुड़े होते, कोई
क्या एडमिट कार्ड प्रिंट करेगा बेटा, कोई रिजल्ट प्रिंट करेगा, कोई ऑनलाइन टेस्टिंग का सर्विस क्या है उसका सॉफ्टवेयर बनाएगा, राइट। तो आज दोस्तों ऐसी सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो उस पे जो जीएसटी लगने वाला था गवर्नमेंट ने उसको भी कर दिया है क्या, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है जो आप ले सकते हैं कि आज सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनबीई अगर एग्जाम कंडक्टिंग का सर्विस दे रहा है टू दैट एक्सटेंट इट इज नोन एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड हेंस इट विल बी एग्जेम्प्ट। एंड दूसरा, ये सर्विस देने के लिए ये लोग जो सर्विस ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग, पब्लिकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, वो भी हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। ओके, प्लीज ये पूरे चीज को क्या है इंपॉर्टेंट मार्क करना। ओके, ये पूरे केस को ओके इंपॉर्टेंट मार्क करना जरूरी है ये। ठीक, इस पे डेफिनेटली क्या क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया था। अच्छा, लास्ट इज services like giving accreditation to an institution or professional is taxable because that is nowhere related to education. तो बेसिकली यही सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड जब क्या है किसी को डिग्री देता है या किसी को परमिशन देता है कि आप डिग्री दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डीवाई पाटिल कॉलेज है, उसने बोला मेरे को अभी क्या है कि एमबीबीएस का क्या है कॉलेज शुरू करना है, मैं सब डॉक्टर्स वगैरह को क्या रिक्रूट कर लूंगा, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखूंगा, बेस्ट डॉक्टर्स क्या निकलेंगे मेरे से, पर मुझे लाइसेंस दे दो, मुझे अथॉरिटी दे दो कि मैं जो डिग्री दे रहा हूं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, राइट। तो आज ये जो अक्रेडिटेशन दे रहे हो आपको इंस्टीट्यूशन कि तू भी एमबीबीएस का डिग्री बेच सकता है, वो अक्रेडिटेशन आपको खरीदना पड़ता है सेंट्रल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, कि ये हक है मेरे पास, राइट। तो उसके लिए मुझे फीस देनी पड़ेगी। ओके, डीवाई पाटिल को फीस देनी पड़ेगी, स्टेट बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड को। तो वो फीस जो है वो सब्जेक्ट टू है जीएसटी। ठीक है, परफेक्ट। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट बोला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। okay, understand my dear friends, here we are talking about services provided by education institution। क्या बड़ा, by education institution, समझा, करेक्ट, यस। तो सर्विस यहां पे दिया जा रहा है बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, कोई भी सर्विस exempt। and when I say student, faculty, staff, this student is my current academic year का student। पर दोस्तों अगर मैंने मेरे फ्यूचर के स्टूडेंट को भी सर्विस दिया है बाय कंडक्टिंग एग्जाम, जैसे कि एनएमआईएमएस लेता है क्या, एनमैट, और उसके लिए 10,000 रुपया लेता है, फिर अभी तू पास हो फेल हो तेल लगाने का, इसका पहले पैसा दे, फिर तेरे से 10 लाख मांगूंगा। ठीक है, तो आज गवर्नमेंट यही बोलता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओके एंट्रेंस एग्जाम का प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से क्या है एंट्रेंस फी लिया है तो वो भी एग्जाम्ट। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा है, फ्यूचर स्टूडेंट, राइट। एंड लास्ट इज एक्स स्टूडेंट, वो वापस आता है और बोलता है मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दो, लिविंग सर्टिफिकेट दो, और उसके लिए मैंने कुछ चार्ज कर दिया, मुझे बोला उस पे भी क्या लग जाएगा, एग्जेम्पशन। यानी एक तात्पर्य ले सकता हूं मैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, ओके, करंट स्टूडेंट, फ्यूचर स्टूडेंट या एक्स स्टूडेंट, सबके लिए एक महत्व क्या है चीज जो बोली जा रही वो है क्या, ये तीनों स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्प्ट, 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 बोलो exempt, 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 once again exempt, exempt, exempt। is that very clear my dear friends? Yes.
एनी सर्विस को अंडरलाइन करना, बिकॉज यही चीज मैं बाय द एंड ऑफ द क्या है एजुकेशन सर्विस में आपको वापस पूछूंगा, एंड यू शुड बी एबल टू गिव मी द राइट आंसर। ओके, यस। तो दोस्तों सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो हो गया है, अब 2 करेंगे। 2 में क्या है तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने टारगेट किया है प्री स्कूल से लेके एचएससी वालों, कि सप्लायर कोई भी हो तेल लगाने का, ओके, अगर आप ये 5 सर्विसेज दे रहे हो तो वो हो जाएगी क्या एग्जेम्प्ट। बट याद रखना ये देनी भी होगी आपको किसको, ओनली एंड ओनली प्री स्कूल से एचएससी, बिकॉज यही ये सर्विस लेते हैं, यही ये सर्विस लेते हैं तमन्ना। कोई डिग्री कॉलेज नहीं लेगा ये सर्विस, कोई आईटीआई नहीं लेगा, मैरिटाइम इंस्टीट्यूट नहीं लेगा, आईआईएम नहीं लेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सर्विसेज प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल ही लोग आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, कौन सी है ये, तो इसके लिए कहानी सुनो श्रुति, एक कहानी सुनो कि आज जब आप एक बच्चे थे तो बेटा आपको एग्जाम से डर लगता था, सर अभी भी बच्चे और अभी भी डर लगता है, समथिंग्स नेवर चेंज। तो आज तू स्कूल में कैसे गई, बस। पर दोस्तों आज का जमाना कलयुग का जमाना है, तो स्कूल ही देता है क्या 4-5 सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी भी आ रहा है। तो बस में जा रही है, उसमें सिक्योरिटी आ रही है तेरी रक्षा के लिए, क्योंकि तेरा कोई भाई नहीं है। ओके, एंड फिर ओके फिर क्या बेटा, तू एग्जाम में गई, तूने एग्जाम लिखा, पर बेटा ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम लिखा, स्ट्रेस में थी तू, राइट। उसके बाद क्या है माय डियर फ्रेंड्स, चल उसके बाद आप घर आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग श्रुति से कॉमन व्यक्ति पे शिफ्ट कर लेंगे, राइट। लाइक आई कैन लिटरली सी यू आर स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग श्रुति, पक्का आंखें सूजी हुई नहीं है ना आपकी, ओके ठीक। तो आज दोस्तों बचपन में तू जब छोटा था अगेन बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, तब तू जाता था फटाफट से स्कूल में, स्कूल में क्या जाता था तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आता था क्या, तो दोस्तों तेरा सिक्योरिटी। फिर तू घर आएगा, घर में तेरे को भूख लगेगी तो तू खाना खाएगा, और तू बच्चा था 5 साल का, याद रखना, तू बच्चा था 5 साल का दोस्तों, याद रखना। तो तू आलसी भी था और तेरे को सुध बुध भी नहीं थी, ठीक है। तो वहीं पे बेटा क्या है, तथास्तु, वहां पे डंप ले लेगा तू बेटा, तेरे लिए क्या है, तेरे लिए पूरा संसार नेचर बेटा क्या है, टॉयलेट। तो वहीं पे डंप ले लिया तूने, और मां कसम क्या है दोस्तों, याद रखना, पहले करना पड़ेगा क्लीनिंग और फिर करना पड़ेगा क्या, हाउसकीपिंग। इज दैट वेरी क्लियर। तो फटाफट से सबसे पहले क्या था अपनी स्टोरी का पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ साथ सिक्योरिटी, फिर तू घर आया, खाना खिलाया, केटरिंग, फिर था क्या बेटा, क्लीनिंग, और फिर था हाउसकीपिंग, ठीक है। ये केस याद रहेगा बेटा, अयान याद रहेगा कि नहीं तेरे को तेरी बचपन की याद आ गई कि नहीं, यस, ओके ओके। ट्रांसपोर्टेशन, साथ साथ में दोस्तों क्या है, सिक्योरिटी, खाने खाएगा, केटरिंग, फिर क्लीनिंग, फिर हाउसकीपिंग, ठीक है। ये 5 सर्विसेज अगर आप देते हो किसको, प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल, तो डेफिनेटली वो हो जाएगी एग्जेप्ट। इज दैट वेरी क्लियर, राइट। बट इसमें एक एंगल है, एंगल क्या है दोस्तों, कि अगर मैं बात करता हूं सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विस, ठीक है, तो मैं अगर इनकी बात करूं तो ये स्पेसिफिकली होने चाहिए इनसाइड द स्कूल कैंपस। इनसाइड द स्कूल कैंपस, क्योंकि अगर ये स्कूल कैंपस के बाहर दी जा रही है आपको तो टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्कूल में एनुअल डे होता था, तो यहाँ पे एक पोईसर जिमखाना करके है,
जहां पे रोहित शर्मा भी बेटा पला बड़ा है, उसने क्रिकेट मैच वहां खेली है। तो वहां पे दोस्तों क्या है, वो लोग ने क्या है, ऑब्वियसली बोला जमावड़ा होता है, 500,000 जन क्या है वहां पे रहते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। तो वहां पे वो लोग अलग से सिक्योरिटी वालों को बुलाते हैं, क्लीनिंग वालों को बुलाते हैं। तो अब क्या ये स्कूल के प्रीमाइसिस के अंदर हो रहा है? नहीं, ये स्कूल के प्रीमाइसिस के बाहर हो रहा है, और बाहर मैं सर्विस ले रहा हूं, याद रखना ये हो जाएगा टैक्सेबल। ओके, और इसीलिए मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग बकायदा यहाँ पे आपको लिखवाया भी है। ओके, आपको बस अंडरलाइन करना है कि ये तीन और ये तीन ही सर्विस अगर जो है दोस्तों, अगर इन कैंपस है तो एग्जेम्प्ट, अगर आउटसाइड कैंपस है तो टैक्सेबल। अगर इन कैंपस है तो एग्जेम्प्ट, अगर आउटसाइड कैंपस है तो टैक्सेबल। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, यस। ओके, अच्छा, कोई और सर्विस अगर दी जा रही है तो एनी अदर सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं अगर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी सर्विस दे रहा हूं स्कूल को, तो रायन इंटरनेशनल स्कूल को, तो क्या होगा? टैक्सेबल, बिकॉज दैट सर्विस इज सर्विस विच इज अदर देन दीज 5 सर्विसेज। अच्छा, यही 5 सर्विस आईसीएआई को दिया जा रहा है तो फॉरगेट अबाउट दिस, आईसीएआई को दिया जा रहा है तो अगेन टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफाइड रिसिपेंट होना चाहिए वो है नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? यस। नेक्स्ट बेटा, मुझे एक बात बताओ, आज एग्जाम्स जो कंडक्ट होती है, डू यू रियलाइज दैट इज एन फिनोमिना दैट इज अक्रॉस कॉमन इन ऑल इंस्टीट्यूट्स? वो आपका सीनियर केजी, जूनियर केजी, स्कूल हो, कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, आईसीआई हो, सब जगह होती है ये। बिकॉज दैट इज द बेसिक वे टू डू एन अप्रेजल ऑफ योर परफॉर्मेंस, राइट, कि तूने एज अ स्टूडेंट कैसा परफॉर्म किया है। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या, ये जो सर्विस है कंडक्टिंग एग्जाम का सर्विस, जिसमें बहुत झंझट मारी होती है बाय द वे, पेपर सेट करना, पेपर चेक करना, हॉल कोई अलग से क्या है सेंटर पे जाना, उसको भाड़े पे लेना, सुपरवाइजर का खर्चा, ये सब सर्विसेज है सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स। क्या? इसको अंडरलाइन करो, इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स। उसका नेचर मैंने दिया है कि इसमें स्कोप में कौन सी सर्विस आती है। तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम टू रायन इंटरनेशनल स्कूल। नहीं, आपको बकायदा उस सर्विस का नाम दिया जाए दैट इंप्लाइज दैट इट इज सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम, जैसे पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग, रेंटिंग हॉल, सुपरवाइजर। गॉट इट? यस। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा दोस्तों कि वो हो जाएगा एग्जाम, ठीक है, और वो आप कोई भी इंस्टीट्यूट को दो वो हो जाएगा एक्सेप्ट। इज दैट वेरी क्लियर? वो आप कोई भी इंस्टीट्यूट को दो वो हो जाएगा क्या? एग्जेप्ट। इज दैट वेरी क्लियर? फिर बात आती है एनी सप्लायर, ओके, हु सप्लाइज ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल सर्विस टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स क्वालिफिकेशन, तो वो हो जाएगा क्या? क्यों? क्यों सिर्फ यहाँ पे आईसीएआई, आईआईएम, आईआईटी वाले लोगों को ही क्या इंक्लूड किया? बिकॉज बेटा स्कूल में जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं ना, वो भी तो पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है, माँ कसम। अरे वो पोर्शन ही कंप्लीट नहीं होता है टीचर से, वो क्या है ऑनलाइन जर्नल्स मंगाएंगे क्या? वो बाल भारती तो कंप्लीट करो आप, वो युवा भारती तो कंप्लीट करो आप। नॉनसेंस। ये केस है, वो कंप्लीट हो नहीं रही और आपको क्या बाहर से जर्नल मंगानी और वो पढ़ाएंगे आप? नॉनसेंस। तो बेटा प्री स्कूल स्कूल लोगों को ये जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये जरूरत पड़ती है ऐसी इंस्टीट्यूट्स को जो डिग्री देती है, और इसीलिए वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि यही लोग इसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। कंफ्यूजन इसमें कोई
मैं लॉजिक इसीलिए दे रहा हूं सो दैट तू याद रख सके कि अगर क्या है, ऐसा बोल दिया रैन इंटरनेशनल हैज ऑर्डर्ड a journal related to, let's say, history, geography for its students from online website, it is not exempt, it is taxable. It is taxable. ठीक है, क्लियरली दोस्तों, प्राइवेट कोचिंग फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल ही हो जाएगा, राइट? और आपको नहीं पता, पर भाई मैं जीएसटी पे करने वाला हूं, आपने जो फीस दी है वो जीएसटी में पे करने वाला हूं। सर आपने तो चार्ज ही नहीं किया, नहीं बेटा, इंक्लूसिव बेसिस पे चार्ज किया, समझा? तो वो बोन मैं करूंगा एक्चुअली। तो 2,999 जो चार्ज हुआ है ना भाई, तुझे पता नहीं कितने खर्चे उसमें, जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस, आपका बुक का चार्ज, इंक्रिप्शन का चार्ज, और दूसरा जो अलग से मैं क्या बेटा रेंट वेंट है वो तो गिना ही नहीं है मैंने, ओवरहेड्स तो जाने ही दे। पहले मुझे लगता था अरे ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन बड़ी, ऑनलाइन में पैसा ही पैसा होगा। अरे भाई अलग स्ट्रगल है भाई, अलग स्ट्रगल है माँ का सर। ओके, एक नंबर है दोस्तों, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अपन भी गुजराती है बेटा, कहीं ना कहीं से तो हिसाब कर ही लेंगे। आई गेटिंग इट? यस। ओके दोस्त, अच्छा, बोर्डिंग स्कूल है दोस्तों, याद है आपको, जहां पे गया था ईशान नंद किशोर अवस्थी, यस, बोर्डिंग स्कूल में दोस्तों, राइट? वो बोर्डिंग स्कूल याद रखना दोस्तों, उसमें एजुकेशन भी है और अकोमोडेशन भी है, एजुकेशन भी है और अकोमोडेशन भी है, दोनों नेचुरली बंडल्ड है, एक साथ दिया जाता है, और इसीलिए प्रिंसिपल सप्लाई है यहाँ पे एजुकेशन, और इसीलिए वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज फी चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। ओके, तो वो क्या है? आज दोस्तों प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईसीआई थ्रू कैंपस इंटरव्यू टू केएस एकेडमी। अभी मैं भी क्या कर रहा हूं बेटा, इतना ग्रो कर दिया कि मैं सीए लोगों को ही हायर कर, जो सीए बनाने में मदद करेंगे। क्या बात, ठीक है, सीए लोगों को ही हायर कर रहा हूं जो सीए बनाने में मदद करेंगे मेरी, राइट? एंड मैं सीधा इंस्टीट्यूट ही जा रहा हूं अभी सीए को उठाने। आया, आजा बेटा, अब मैं तुझे एम्प्लॉय करूंगा, समझा? यस, अलग ही एक मजा है दोस्तों, सीए को क्या रिक्रूट करना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देयर इज नथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, कोई एजुकेशन सर्विस दी नहीं यार, एंड हेंस इट इज टैक्सेबल, ठीक। अब लास्ट दोस्तों क्या है, सुन लो बराबर से, आ जाओ बराबर से, आ जाओ, सुन लो। ओके, एक आउटसोर्स्ड केटरर है, ठीक है, वो सर्विस दे रहा है किसको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है ये सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा है वो भी बता देता हूं मैं, वो है प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल। ओके, वो है प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल, गॉट इट? ठीक है, तो आज दोस्तों याद रखना, आउटसोर्स केटरर अगर केटरिंग सर्विस दे रहा है टू प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल, इसका मुझे कमेंट करिए, टैक्सेबल है या एग्जाम, बताइए। प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल, अगर आप ये रिसिपेंट देख रहे हो ना कि ये रिसिपेंट है तमन्ना, तो आपको 5 सर्विसेज के बारे में ही सोचना है, और ये सोचना है कि ये 5 सर्विस के अंदर आता है, यस आता है, एंड हेंस इट इज एग्जेम्प्ट। और प्री स्कूल ने ही क्या है, ये सर्विस दिया है, केटरिंग का ही सर्विस दिया है अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, क्या वो एग्जेम्प्ट है? यस, वो भी एग्जेम्प्ट है।
कोई मुझे बताएगा क्यों, लिखो कमेंट सेक्शन में, कोई मुझे बताएगा क्यों, क्यों है ये एग्जेम्प्ट, वो मुझे जानना है। चीख चीख के मैं बोला हूं स्टार्टिंग में, चीख चीख के। अरे क्या बात है अक्षय, एक नंबर, दिल गार्डन गार्डन हो गया ये सुन के यार मेमोन जी। वेरी गुड प्रीतेश कारियाल, वर्डिंग्स शुड बी एनी सर्विस। सर स्टार्टिंग में ही बोले थे आप, सर स्टार्टिंग में ही बोले थे कि आज कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस दे रहा है, कोई भी सर्विस क्यों ना हो, पर वो दे रहा है अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, अरे स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, तो वो हो जाएगा एग्जेक्ट, समर्पित है। आर यू गेटिंग इट? यस। और इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि आप यहां पे लिख दीजिए क्या, कि ये एग्जेम्प्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ द वर्ड एनी सर्विस। राइट, यस। और ये एसएफएस का प्लीज फुल फॉर्म अगर क्या है नहीं समझ में आ तो लिख देना, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ प्लीज। ओके, यस, ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वही आउटसोर्स केटरर अगर मैं बोलूं, राइट, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहा है दैट गिव्स रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, ओके, जैसे कि आईसीआई हो गया, आईआईएम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, बराबर है बॉस? यस। अब मुझे आप बताइए, ओके, आउटसोर्स केटरर अगर आईआईएम अहमदाबाद या आईसीआई को सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? यस, इट विल बी टैक्सेबल, बिकॉज अभी वो रिसीवर नहीं है जो ऊपर था। पर बेटा ये लोग अगर अपने ही स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को अगर सर्विस दे रहे हैं, ये केटरिंग सर्विस, तो क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे अगेन ट्रिगर हो जाएगा वो एनी सर्विस वाला क्लॉज। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ये यहाँ पे केटरिंग सर्विस अगर दे रहे हैं तो अगेन एनी सर्विस वाला क्लॉज ही यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अभी सुनो, ओके, सभी क्रिकेटर्स जो रिटायर होते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं पता है? अपने नाम की अकेडमी खोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आज अगर धोनी ने क्या है एकेडमी खोल दी, धोनी एकेडमी, और वो बेटा रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और वो सिखाते हैं विकेट कीपिंग, स्पोर्ट्स, तो बेटा याद रखना ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पर यही धोनी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का क्या स्ट्रक्चर ना लेके, लेट्स से अगर स्ट्रक्चर लेते धोनी एकेडमी लिमिटेड यानी कि कंपनी का स्ट्रक्चर लेते, तो वो क्या हो जाता? टैक्सेबल। तो बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रक्चर में काम करें। तो स्पोर्ट्स सिखाना है तो फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में ही सिखाना पड़ेगा, तो ही जीएसटी में मिलेगा एग्जेम्पशन, अदरवाइज टैक्सेबल है भाई। ठीक है, दूसरा ये बहुत बड़ा क्या है, गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू पीपल हु आर टीचिंग आर्ट्स या कल्चर। अब देखो आर्ट्स में कुछ भी आ गया, आपका क्राफ्ट आ गया, आपका डांस, सिंगिंग, यू नो, म्यूजिक, राइट, पेंटिंग, स्कल्पचर, कुछ भी आ गया, थिएटर, एवरीथिंग इज एन आर्ट, राइट, everything is an art, right? Does anyone know to play any instrument out there? Please comment in the chat box if yes and which. Would love to see any, right? तो आज ये आर्ट्स होता है, दूसरा होता है क्या, कल्चर। कल्चर में माय डियर फ्रेंड्स क्या सिखाया जाता है? लैंग्वेज है वो कल्चर की, राइट, या फिर क्या है, कोई स्क्रिप्चर्स है, जैसे कि क्या है, महाभारत की अपनी गीता है,
या कुरान है या बाइबल है या फिर हमारा जैनों का आगम है, वो सिखा रहे हो आप, उसकी जो टीचिंग्स है वो सिखा रहे हो आप, उर्दू लैंग्वेज सिखा रहे हो, फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे हो, वहाँ के एटिकेट सिखा रहे हो, तो ये कल्चर का पार्ट। तो जनरली ये सब टाइप के क्या है कोचिंग गवर्नमेंट ने फिगर आउट किया कि इंडिविजुअल लोग ज्यादा देते हैं, स्पेशली ये हाउसवाइफ या फीमेल्स हु आर पार्टली वर्किंग एंड पार्टली दे आर हाउसवाइफ्स, ये लोग में ये चलन ज्यादा है। आर्ट्स का आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि यार पेंटिंग का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लोकल में ही जाते हैं आप जनरली, राइट, आपके नेबर के यहाँ पे, यहाँ के, वहाँ के, वैसे। तो गवर्नमेंट बोला उनको तो देना पड़ेगा फिर एग्जेम्पशन, राइट। तो अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट जैसे रेमो डिसूजा, उसका एक इंस्टीट्यूट है, शामक दावर एक उसका इंस्टीट्यूट है, धर्मेश सर जो है अपने, उनका एक इंस्टीट्यूट है, वडोदरा में ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सब हो जाएगा टैक्सेबल, बिकॉज वो इंडिविजुअल के तहत सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो एक इंस्टीट्यूट, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, इसके स्ट्रक्चर में वो सर्विस दे। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, ठीक। ये दोनों कंडीशन याद रखना, ये भी क्या है, नया नया ताजा ताजा अमेंडमेंट है, एक अटेम्प्ट पुराना ही है, डेफिनेटली दोस्तों आ सकता है आपको एग्जाम में। ओके, आ जाओ फटाफट से, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कम एट अराउंड कम एट 10:05। बताओ फटाफट से दोस्तों। फीस चार्ज फ्रॉम एन ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाय मरकंडे कॉलेज 80,000। Markandeya College also provides education as a part of curriculum for obtaining engineering degree recognized by law. This is fees charged from office staff, 80,000। तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री देता है और उसने अपने स्टाफ से 80,000 लिया है। बता 80,000 में इसका घर जाएगा, जीएसटी जाएगा या एग्जेम्प्टेड हो जाएगा? ओके, बात हो रही है मरकंडे कॉलेज की दोस्तों, क्या होगा बताइए। ओके, अगेन 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 मैं बता दूं, मरकंडे कॉलेज रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री देता है और अपने ही स्टाफ से क्या है, पैसा ले रहा है और सर्विस दे रहा है। तो ये जैसे मैंने बताया 80,000 में क्या होगा, विल इट बी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? फटाफट से बोलो यार। एज यू कैन सी दोस्तों, एकदम सही जवाब है आपका, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी because your service is provided by an education institution to its student, faculty or staff. Is that very clear? And when it comes to service, it is any service. ठीक है, समझा ना? तमन्ना, अयान, श्रुति कहाँ हो आप? छवि आप भी गायब हो गए। नीलम आज आपने भी क्या है वीडियो ऑन नहीं किया है। गौरव तू भी आ जा। नवीन, चलो, बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय स्टारवर्ड कॉलेज ₹3,500 per month. Starwood College provides education as a part of curriculum for obtaining an engineering degree recognized by law. क्या होगा? अगेन यहाँ पे दोस्तों किसने कलेक्ट किया ये?
स्टारवुड कॉलेज क्या कर रहा है ये, इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, किससे पैसा लिया, स्टूडेंट से पैसा लिया, फिर सर्विस कोई भी हो डजंट मैटर, एग्जेम्प्ट। थर्ड, ओके, थर्ड इज हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्मार्ट स्कूल्स, अ प्ले स्कूल। तो आपको पता है क्या ये 5 सर्विस में से कोई एक सर्विस में आता है, यस। क्या ये प्री स्कूल से हाई स्कूल को दे रहा है, यस, अगेन हो जाएगा एग्जेम्प्ट। एंड लास्ट, ग्लोबल लिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट्स एन एजुकेशनल जर्नल टू किड्जी स्कूल। अभी एजुकेशनल जर्नल किड्जी को दोगे आप, एक किड्जी स्कूल नाम है पर उसके नाम के पीछे है क्या बेटा, धीरूभाई अंबानी स्कूल की आत्मा, अमीर लोग के बच्चे, मां कसम, टैक्सेबल, परफेक्ट। क्योंकि ये क्या नहीं है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो डिग्री देता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए छवि ये होता है क्या, एग्जेक्ट। ओके, श्रुति नंदा जी कहा हो आप, क्या बात है। गौरव तू कोई लाइब्रेरी से पढ़ रहा है क्या, कहां से हो आप गौरव जी, यूनिफॉर्म बाय मनीष मल्होत्रा, बात सही बोला भाई, राइट, कॉफी फ्रॉम कॉफी विद करण। ओके, ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, इंटर सीए दिसंबर 21 का है, क्रैक करो, 5 मार्क का है। AB, a registered company of Chennai, Tamil Nadu, has provided following services for the month of October 21. Services of transportation of student, faculty, staff from home to college and back to Commerce College. A private college providing degree in BBA, MBA, BCom, MCom. Right? क्या होगा सबसे पहले, 1 by 1 जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं अपने। तो ये AB लिमिटेड ने, याद रखना, AB लिमिटेड ने ये सर्विस दी है किसको, ओके, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ ऑफ दैट स्कूल, राइट, विच इज प्रोवाइडिंग। तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू कॉमर्स कॉलेज, प्रोवाइडिंग डिग्री BBA, MBA, BCom, MCom, वॉट एवर द केस में। तो AB लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज, AB लिमिटेड ने ये सर्विस दिया है। अच्छा, इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है। ये हम लोगों ने एग्जामिशन नहीं किया, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो, आज अगर कोई स्कूल ये सर्विस देता अपने बच्चों को, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ बस सर्विस, तो वो तो एग्जाम्प्ट ही था। पर यहाँ पे सप्लायर स्कूल नहीं है, सप्लायर AB, क्या चल रहा है भाई, सप्लायर AB है, AB ये सर्विस दे रहा है स्कूल को, राइट, तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, क्योंकि AB दे रहा है वो स्कूल को, और स्कूल फिर दे रहा है किसको, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को। ठीक है, ये आगे जाके हम लोग करेंगे हायरिंग सर्विस में। ठीक है, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन मंथली मैगजीन कंटेनिंग क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट अपडेट्स in law to students of PQR college offering degree courses in LLB and LLM। तो AB लिमिटेड ने क्या है, ये ऑनलाइन मंथली मैगजीन का सर्विस दिया है एक डिग्री कॉलेज को, जो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और वो डिग्री देता है। डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये। हाउस कीपिंग सर्विसेज टू, अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई भी सर्विस दो आप, टैक्सेबल ही रहने वाला है, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दायरे में नहीं आता, उसके बाहर आता है। सिक्योरिटी सर्विस टू सेकेंडरी स्कूल, डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों क्या, एग्जेम्प्ट, बिकॉज ये 5 सर्विस में आता है और इसी पर प्री स्कूल से हाई स्कूल में है।
अच्छा, एबी ये सर्विसेज दे रहा है, प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर टू स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी मेडिकल ऑफरिंग डिग्री कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन मेडिकल फील्ड। क्या होगा? एबी ऐसे ही समझो आपके केटरिंग सर्विस दे रहा है एक डिग्री कॉलेज को, केटरिंग सर्विस पर एक डिग्री कॉलेज को, ना कि प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल। तो अगेन हो जाएगा ये टैक्सेबल। अरे अरे अरे, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था दोस्तों। यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे बीबीए वगैरह है। तो बेसिकली देखिए क्या सीन है। माई बैड, मेरे से इंटरप्रिटेशन में इशू हो गया था, देखिए जरा, माई बैड। इफ यू रिमेंबर वो पाथ सर्विसेज था, ओके, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी तो था। आई जस्ट मिसरेड इट, माई बैड। इफ यू रिमेंबर पाथ सर्विसेज था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी था, जिसमें सप्लायर कोई भी हो, डजेंट मैटर, रिसीपन कौन होना चाहिए, प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल। ठीक है। वो सर्विस हायरिंग के रिलेशन में था, ये सर्विस ट्रांसपोर्टेशन का था। आई जस्ट मिसरेड इट, ओके। तो इफ यू रिमेंबर, कोई भी क्या है सप्लायर, कोई भी क्यों ना, डजेंट मैटर, पाथ सर्विसेज जिसमें से एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ आता है, जो आप प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल को देते हैं, वो होता है एग्जेम्प्ट, करेक्ट। पर यहाँ पे आप ये सर्विस दे रहे थे किसको? एक डिग्री कॉलेज वाले को, और इसीलिए वो हो जाएगा क्या? टैक्सेबल। सो माय बैड। ठीक। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। यस। और किसी में कंफ्यूजन? सब ठीक? परफेक्ट। यस। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 25। Multi Services Private Limited, registered in Punjab, is engaged in supplying a variety of services. Its turnover was 35 lakhs in the preceding financial year. It has provided the following information for the month of April. Fee for coaching services provided to students for competitive exam. Coaching service दिया है, taxable हो जाएगा. Receipts for services provided in relation to conducting exam in Pureit University. तो कंडक्टिंग एग्जाम वाला सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो दोस्तों किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया हो, हमेशा क्या होगा? एग्जैक्ट। अमाउंट रिसीव फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू पब्लिक हाई स्कूल एंड बैक। दोस्तों देख रहे हो आप, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस ही दी जा रही है, पर किसको? प्री स्कूल से के हाई स्कूल। यस, एग्जैक्ट। amount received for providing security services in Dhani Public School. It's a preschool. Definitely exempt. मिला आंसर? ठीक है, रुको, है क्वेश्चन नंबर 6 थियरी, आप एक बार पढ़ लेना। आई डोंट थिंक सो एग्जाम में ऐसा कुछ रैंडम पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज, a recognized education institution, has conducted an entrance test for various courses run by it and charge entrance fee from applicants, यानी कि फ्यूचर स्टूडेंट्स। क्या होगा? करेक्ट। Housekeeping and security services provided to Dhirubhai Ambani School for their annual sports day function in an auditorium outside the school campus. This word means the world for the examiner. Taxable. ठीक है,
Done. I feel these are enough questions for you to resolve what education services. Does that make sense, my dear friends? All cool? Yes. Okay.